आगे वेलकम है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं राइजन लाइफ स्टाइल कोच आप सभी का स्वागत करता हूँ जोरदार प्रयत्न के साथ। और इस तरह से हम हर दिन अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है और पूरे दिन हम अपनी एक्टिविटी को पूरे 100% माइंडसेट के साथ हम उन चीज़ों को कर पाते हैं। वह उन्हीं चीज़ों को और अच्छा दुरुस्त और शानदार करने के लिए उस काम में और चार चांद लगाने के लिए सबसे बड़ा जो रोल हमारे सक्सेस में होता है वो होता है हमारे माइंडसेट। और कहा भी गया है इसीलिए सक्सेस का रेशियो बहुत कम होता है क्योंकि वो मात्र 2% रोल ही सक्सेस का होता है। 98% रोल जो लोग समझते हैं कि मतलब 2% रोल फिजिकल एक्टिविटी और 98% रोल हमारे माइंडसेट का होता है, हमारे नजरिए का होता है, हमारी सोच का होता है कि हम किस तरीके से किन चीज़ों को देख रहे हैं या आज हम अपने जीवन में क्या चीज़ें पाना चाहते हैं, किन चीज़ों को लेकर के आज हम चल रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर के आज हम छोड़ रहे हैं। है ना, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे माइंडसेट पे क्योंकि माइंडसेट आम समाज में आप देखते होंगे बहुत सारी चीजों को लेकर के समय समय पर लोगों का चेंज होता रहता है, समय समय पर लोगों का बदलता रहता है जैसे मौसम बदलता है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं जो अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं उनका एक टारगेट बन जाता है कि ये चीज मुझे चाहिए या ये चीज मुझे अचीव करनी है। तो उनका कभी भी माइंडसेट चेंज नहीं होता, उनका नजरिया है ना किसी भी तरीके से या किसी भी इन्वायरमेंट में चाहे प्रॉब्लम हो या सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी वो चीजें चेंज नहीं हो पाती। इसलिए सक्सेस का रेशियो कहा जाता है मात्र 2% है सफलता में। जो लोग हमारे अपने सपनों को लेकर के अपने गोल्स को लेकर के हमेशा अडिग रहते हैं, हमेशा उन गोल्स को पकड़ करके हमेशा चलते रहते हैं, वो लोग एक दिन अंततः अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच ही जाते हैं जो उनके पाइए चाहिए होता है और जो वो पाना चाहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जीवन में कहा जाता है कि विचार बनाए जिंदगी। जैसे विचार हम लेकर के अपने मस्तिष्क में हर समय बीज बोते रहते हैं, हर समय उन चीजों को लेकर के हम अनुसरण करते रहते हैं, अनुकरण हम करते रहते हैं, उन चीजों का आह्वान करते रहते हैं जो चीजें हमें चाहिए होती हैं। कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती है जो चीजें आज चाहिए लेकिन कल नहीं चाहिए, तो वो चीजें कभी मिल भी नहीं पाती है। लेकिन जो चीज आज चाहिए, जो चीज कल भी चाहिए और परसों भी चाहिए, तो वो चीजें जीवन में हमेशा हमारी सफलता को मतलब उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा और ऐसा महसूस किया होगा, एक पुस्तक में भी मैंने वो पढ़ा था कि हम जब अपने किसी चीज को लेकर के चलते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका रिलेशन हो, अपना बिजनेस हो या कोई जॉब हो या शौक हो, कुछ भी जो भी जिस तरह का भी हम काम करते हैं, तो वो सब कुछ जब हम उस चीज को लेकर के पकड़ करके चलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कहीं से दूसरी सूरज की किरण कहीं से दिखाई देती है। तो जिस चीज को हम लेकर के चल रहे थे, जिस चीज को टारगेट को लेकर के चल रहे थे, तो वो किरण चाहे 1 साल बाद अचीव हो, चाहे वो चीज 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अचीव हो, लेकिन जिस चीज के साथ हम चल रहे थे तो उन चीजों को हम पीछे छोड़ जाते हैं और उस किरण की तरफ अपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, वहाँ अपने जीवन को मतलब टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि एक दिन वहाँ पहुंचना है और वो मुझे चाहिए। है ना, इस तरीके से माइंडसेट भी हमारे बदलते रहते हैं और माइंडसेट बदलता है, सोच बदलती है, तो जीवन में अलग तरह के बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब हमारे सक्सेस को लेकर के विचार हमारे बदल जाते हैं और तो सक्सेस उस तरीके से नहीं आ पाती। लेकिन सक्सेस को लेकर के हमेशा विचार, सकारात्मक विचार हमारे दिमाग में हमेशा, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, क्योंकि शब्द हमारे ऐसे ही है जैसे विचार है। विचार भी फर्टिलाइज फर्टाइल लैंड की तरह होते हैं, जैसे विचार हम अपने अवचेतन मन में बोलते हैं अपने, वैसे ही चीजें हमारे जीवन में उठ करके ऑटोमेटिकली आती है ना। क्योंकि हम इंसान धरती पर दो तरह की शक्तियां लेकर के आए हैं, एक शारीरिक शक्ति, एक मानसिक शक्ति। शारीरिक शक्ति से उतनी ही एक्टिविटी करनी होती है जितना क्या आपने देखा होगा एक प्लेयर को पिच पे आने के लिए, है ना, जितना एक शानदार शॉट खेलने के लिए 1,000 रियाज उसको करने होते हैं, वैसे ही सिंगर को एक अपना गाना पब्लिश करने के लिए लगभग 1,000 रियाज उसको करने होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हुए, जैसे क्या हम बात करते हैं एडिशन को लेकर के बल्ब का आविष्कार किया, क्या एक बार में आविष्कार हो गया होगा? नहीं ना, 1,000 आविष्कार खराब हुए तब जा करके वो उसका आविष्कार कर पाए। इसलिए कहा जाता है कि हर एक शख्स में किसी भी काम को सक्सेस पाना चाहते हो उसको कम से कम 10,000 बार उसका रिपीटेशन करो, 10,000 बार उसके याद करो, तब जा करके, चाहे कोई सॉन्ग हो, चाहे आप कोई क्रिकेटर हो, चाहे आप फुटबॉलर हैं या किसी भी तरह के हैं, चाहे हाउस वाइफ है ना, सब में उतने ही रियाज सम्मिलित होते हैं जितने क्या सक्सेस पाने के लिए चाहिए होते हैं, है ना।
तो क्योंकि शरीर की ताकत से नहीं, दिमाग की ताकत से इंसान हमेशा विजेता बनता है, दिमाग की ताकत से ही इंसान अमीर बनता है। शारीरिक ताकतों से अगर लोग अमीर बनते तो शायद आप एक रिक्शा से चलाने वाले को या पत्थर तोड़ने वाले को आपने देखा होगा, क्या वो अमीर बन पाए? नहीं ना। लेकिन दिमाग से काम करने वाले लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं, है ना। तो उपज विचारों से, जैसे हम विचारों रखते हैं वैसे ही उपज होती है, वैसे ही पौधे तैयार होते हैं, वैसे ही वृक्ष तैयार होते हैं। तो सब कुछ विचारों के माध्यम से ही होता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो दो भागों में बटा है। एक माइंड हमारा कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, यानी एक चेतन एक अवचेतन। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 5 to 10% ओनली वर्क करता है। आपने देखा होगा बर्फ के टुकड़े को हमारे सीनियर वेलनेस कोच भी दिखाते हैं पिक्चर्स के माध्यम से। बर्फ का बड़ा टुकड़ा पानी के अंदर होता है और छोटा टुकड़ा उसका पानी के बाहर होता है। तो वैसे ही माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है 5 to 10% काम करता है। और कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है हमारे विल पावर पर, कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है हमारे एनालिसिस पर, कॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करता है हमारे डिसीजंस लेने में, है ना। और वी आर तो मतलब एक ये ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पे चलते रहते हैं, हमेशा ही विचार चलते ही रहते हैं। जैसे हम यहाँ भी बैठे हैं, न जाने किस तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में चल रहे होंगे, न जाने क्या क्या विचार हमारे दिमाग में आ रहे होंगे, भले ही हम चाहे इस कॉल पे बैठे, है ना। अलग अलग तरह के विचार ये हमेशा ऑटो पायलट होते हैं, मतलब अपने आप चलने वाली चीजें होती हैं जो हमारे चेतन मन में चलती रहती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑटो पायलट पे चलती रहती हैं। तो जैसे बिलीफ है, आपकी वैल्यू है, एंड कुछ आइडेंटिटी है, ऐसी चीजें हमेशा, ये चीजें उन्हीं चीजों के पीछे छिपी रहती है जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं। लेकिन बात करें अगर अवचेतन मन की, अवचेतन मन मस्तिष्क में जो चीजें हम चेतन मन के माध्यम से सोच पाते हैं, चेतन मन के माध्यम से जिन चीजों को हम डिसीजंस ले पाते हैं, उन पे अपना कंट्रोल बना पाते हैं, तो उन्हीं चीजों को अवचेतन मन तस्वीरों में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और उनको एक दिन हमारी रियल लाइफ में ला देता है। चाहे वो कोई भी चीज आपके जीवन में, कुछ भी चीज अगर धरती पे है वो, चाहे वो चीज सजीव है निर्जीव है, चाहे धन है या जॉब है या किसी तरह का कोई बिजनेस है, आपका रिलेशन है, संबंध है, कुछ भी चीज जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, एक दिन रियल लाइफ में वो अवचेतन मन आपके ला करके रख देता है, बशर्ते आपका उस चीज के प्रति लगाव कितना है, उस चीज के प्रति आपका अट्रैक्शन कितना है, उस चीज के बिना आप कितना इमोशन से भर जाते हो, उस चीज के बिना आप कैसे रह सकते हो। तो वही चीज अवचेतन मन हमारे रियल लाइफ में उन चीजों को ला करके रख देता है। चाहे वो आपका सक्सेस में या इस कम्युनिटी में कोई भी आपका लेवल हो, आप उस लेवल के बिना कितने तड़प रहे हैं, या आपका कोई रिलेशन है किसी के बिना आप कितने तड़प रहे हैं, कितने परेशान हैं, या आपकी जॉब के बिना कितने परेशान हैं, जो भी आप चीजें पूरे 100% चेतन मन के माध्यम से उन तस्वीरों को मतलब उन इमोशंस को अवचेतन मन को दे पाते हैं, तो अवचेतन मन उनको तस्वीरों में एक दिन कन्वर्ट कर देता है। दैट्स ए रियल आइडेंटिटी, दैट्स ए रियलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसी वजह से अवचेतन मन बड़ा पार्ट है हमारे माइंड का, जो हमारी जिंदगी को बदलने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ये हमारा दिमाग जो है तस्वीरों को ही समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमने बोला है ना, कुछ भी हमने कार बोला, हमने जो चीजें बोली, मकान बोला, ये वैसे ही कन्वर्ट होता है जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में हम टाइप उसके कीबोर्ड पे टाइप करते हैं किसी का नाम, बट वो उस नाम को वैसे नहीं पढ़ता, उसकी लैंग्वेज होती है बाइनरी, है ना, 0 और 1 में समझता है। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन उन चीजों को वैसे ही नहीं समझता जैसे हम बोलते हैं, वो अपनी तस्वीरों में कन्वर्ट उन चीजों को कर लेता है। तो इस तरह से हम जो भी चीजें पाना चाहते हैं अपने जीवन में, किसी भी तरह के, कहते हैं कि उसकी इच्छाओं की सूची हमें बनानी चाहिए अपनी, तो मतलब अपनी विश लिस्ट हमें बनानी चाहिए, जो भी चीज जीवन में अचीव करना चाहते हैं। तो सारी चीजें हमारे मस्तिष्क के माध्यम से ही, हमारे माइंडसेट के माध्यम से ही हमारे जीवन में आती है। अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।